पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 में टीएमसी का नया इश्तिहार नामक घोषणा पत्र चर्चा में है। इस कदम के बाद सियासी माहौल काफी गर्म हो गया है। बीजेपी ने इसे सीधा 1905 के लाल इश्तिहार से जोड़ते हुए ममता सरकार पर आरोप लगाया है कि ये सिर्फ मुस्लिम दृष्टिकोण के लिए कदम उठा रही है। सुधांशु द्विवेदी का कहना है कि ऐतिहासिक रूप में इश्तिहार शब्द का इस्तेमाल इन दिनों सांप्रदायिक भावना पैदा करने के लिए किया गया था। वहीं इस पर पीएम मोदी ने बोला, लाल इश्तिहार 1905 के इतिहास को याद दिलाता है। और क्या कुछ कहा पीएम नरेंद्र मोदी ने, आइए आपको सुनाते हैं। भाइयों बहनों, तुष्टीकरण के इस खेल में बंगाल की महान पहचान को बदला जा रहा है। आपने देखा होगा, अभी टीएमसी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन उसका नाम उन्होंने बांग्ला भाषा में नहीं रखा, बल्कि उसे इश्तिहार कहा जा रहा है। आप सोचिए, ये कैसे बंगाल की पहचान को बदल रहे हैं। आप जानते हैं ना, इश्तिहार का इस्तेमाल बंगाल में किस लिए हुआ था? 1905 में मजहबी ताकतों ने बंगाल में लाल इश्तिहार जारी किया था। उसके बाद हिंदुओं का नरसंहार किया गया था। टीएमसी हमें उसी की याद दिलाना चाहती है। आपको भूलना नहीं है, यहां निर्मम सरकार में खुलेआम धमकी दी रही है कि एक खास मजहब के लोग बंगाल में हिंदुओं का रहना मुश्किल कर देंगे। तुष्टीकरण का ऐसा घिनौना खेल बंगाल के सम्मान और बंगाल की संस्कृति को मिटाने का ऐसा षड्यंत्र, लेकिन अब बहुत हो गया। अब बंगाल की पहचान बदलने वालों की विदाई बंगाल ने तय कर ली है। এই বার বাংলার পরিচয় বদলানোর চেষ্টা যে করছে তার বিদায় হবে। 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान जब ढाका के नवाब और ब्रिटिश शासन ने अलग अलग समुदाय में दूरी और नफरत पैदा की, तब इस शब्द का प्रयोग राजनीतिक संदेश के रूप में किया गया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि टीएमसी आज वही रास्ता अपनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन टीएमसी का कहना है कि ये केवल उनकी चुनावी घोषणा पत्र है। इसमें बंगाल की जनता के लिए विकास, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा के कई मुद्दे जुड़े हैं। पार्टी का दावा है कि ये सिर्फ शब्द विकास और योजनाओं का इश्तिहार को दर्शाता है और किसी प्रकार की सांप्रदायिक भावना पैदा करने का उद्देश्य नहीं है। राजनीतिक विश्लेषण बताते हैं कि इस विवाद ने बंगाल की राजनीति में एक नया भाषाई और ऐतिहासिक टकराव पैदा कर दिया है। 1905 के विभाजन से जुड़े इतिहास और वर्तमान सियासी बयानबाजी के बीच अब जनता और मतदान दोनों ही इस समय विवाद को लेकर काफी चिंतित है। विशेष रूप से यह विवाद पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 में मतदाताओं के मनोबल और वोटिंग पैटर्न पर भी असर डाल सकता है। बीजेपी ने इस मुद्दे को चुनावी रणनीति का हिस्सा बताते हुए टीएमसी पर तीखा हमला किया। वहीं टीएमसी ने कहा कि उनका फोकस केवल जनता की भलाई और योजनाओं के लिए है। देखना ये होगा कि बंगाल के लोग इस भाषाई और ऐतिहासिक विवाद को किस नजर से देखते हैं और ये विवाद आगामी चुनाव परिणामों को किस हद तक प्रभावित कर सकता है। तो ज्यादा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ।